Yeah, hello, welcome once again. And today we will discuss about a new topic named as inheritance. Okay, so before this, we have learned about a topic which is named as OOP, Object Oriented Programming Language, and today we'll learn about inheritance. Inheritance क्या होता है कि जैसे कि कोई खूबी हुई, वो आप एक से दूसरे में लिंक करते हो या एक चीज की खूबी दूसरे में भी पाई जाती है। तो पहले समझते हैं आसानी से। इनहेरिटेंस इज a fundamental concept in object oriented programming that allows a class to inherit attributes and a method from another class, providing code reuse, modularity and hierarchy in code. इसका मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेंस आपको अलाउ करता है कि आप एक क्लास के एट्रीब्यूट्स या उसके कुछ मेथड्स को आप दूसरे क्लास में फेच कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो कोड हम बार बार लिखते हैं वो हम नहीं लिखेंगे, और कोड हमारा मॉड्यूल होगा, मॉड्यूलरिटी में आएगा और छोटा होगा, और एक वे में और एक कॉम्पैक्ट होगा। और दूसरा हायरार्की, आप इसमें हायरार्की लेवल पे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप एक मेथड से दूसरी जगह कॉल करके आप हमारे अपने काम को आसान वे में कर सकते हो। दूसरा, इनहेरिटेंस को आप ऐसे भी कह लो कि एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे एक नया क्लास जिसमें चाइल्ड क्लास भी होगा, सब क्लास भी होगा, डिराइव्ड क्लास भी होगा, वो क्या करता है, इनहेरिट करता है। किससे इनहेरिट इनहेरिट क्या करता है, प्रॉपर्टी करता है, और मेथड और बिहेवियर मेथड्स करता है। किससे, किसी दूसरे क्लास से, जिसको हम मेन क्लास कह सकते हैं, या इसको हम इसके वे में बोलेंगे, इसको पेरेंट क्लास। और एक और टर्म है जानना है, इसको क्या बोलेंगे, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और एक बेस क्लास। देखो, बेस क्लास हमेशा वो होता है जो एक मेन क्लास होता है, जिसके अंदर आपको मेन चीजें होती हैं, और उसके छोड़ के जितना भी क्लास बनता है बाकी, उसमें हम डेटा क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, यानी कि मेन क्लास की डेटा को उसके अंदर खींचते हैं या फिर उसके अंदर लाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप बनता है, यानी कि आपको आपको ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में क्या होता है कि आपको एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में रिलेशन बन गया। ठीक है, पाइथन सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। पाइथन में क्या होता है कि आपको दो तरह के इनहेरिटेंस होता है, एक सिंगल, दूसरा आपको इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल। तो इसमें क्या होता है, इस सिंगल में तो क्या होता है, इनहेरिट आप एक ही पेरेंट से क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, बट मल्टीपल तो क्या होता है कि बहुत सारे क्लास हमारे प्रोग्राम में है, और हम हर क्लास में से कोई किसी को डेटा को किसी भी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसमें कोड रीयूज़ होता है, यानी कि हमें बार-बार कोड या फिर डुप्लीकेट कोड नहीं लिखना पड़ता है। और हायरार्की, इसमें हायरार्की लेवल बनाया, तो जैसे कि अगर आपने एनिमल क्लास बना दिया और दूसरा आपने डॉग क्लास बनाया, तीसरा कैट बनाया, तो आप जो है, जो जो एट्रीब्यूट्स एनिमल की होगी, वो उसको आप डॉग में आप फेच कर सकते हो, उसमें आप इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, चाइल्ड क्लास कैन एक्सटेंड एंड मॉडिफाई पेरेंट। चाइल्ड क्लास को आप मॉडिफाई कर सकते हो आप उसके पेरेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का आपको बहुत फॉर्म हो, तो चाइल्ड क्लास क्या हो जाएगा, पेरेंट क्लास के, तो पेरेंट क्लास का आपका बहुत सा चाइल्ड हो सकता है, इसलिए ये भी पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, थिंक ऑफ ए इनहेरिटेंस लाइक ए फैमिली ट्री। मान लेना कि हमें फैमिली ट्री समझ रहे हैं, उसमें क्या होगा, एक पेरेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बेस क्लास। उसकी कुछ ट्रेड्स होगी, जिसको क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। और उससे कुछ बच्चे होंगे, बच्चे क्या हो, उसको बोलेंगे सब क्लास। तो जो चिल्ड्रन होगा वो आपको बहुत होगा, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म। और हर किसी में क्या, एक ना एक अपने पेरेंट्स का ट्रेड्स होगा, यानी कि एट्रीब्यूट्स या मेथड वो फेच करेगा। तो इस तरह की क्या बन रहा है, आपको बन रहा है यहाँ पे इनहेरिट कर, यानी कि पेरेंट्स की डेटा चाइल्ड अपने अंदर इनहेरिट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम पूरा बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे ओवरराइडिंग का मेथड का ये कॉन्सेप्ट आता है, वो हम देखेंगे आगे। तो अब समझते हैं इनहेरिटेंस दो टाइप्स का होता है, सिंगल, मल्टीपल। सिंगल में क्या होता है कि एक ही पेरेंट से आप डेटा फेच कर रहे हैं, अंदर आप एक ही, आप यानी कि आपको एक ही पेरेंट है आपका, और उसमें दूसरा क्लास जो बना हुआ है वो आपको एक ही सब क्लास है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको एक सिंगल लेवल पे आप डेटा को फेच कर रहे हैं। और मल्टीपल में क्या होता है, आप बहुत से क्लास बनाते हैं उसमें, और उसको बारी-बारी से हर एक क्लास में फेच कर सकते हैं डेटा। मल्टीपल करने के लिए हमें एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, मेथड रिज़ॉल्यूशन ऑर्डर। इसके थ्रू आप ये एक एल्गोरिदम है, जो कि C3 लीनियराइज़ेशन एक एल्गोरिदम, इसके बेस पे आप डेटा, इसमें आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस लगा सकते हो। ठीक है, तो अब एक और इसके आपको 3 और टाइप्स है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, एक चेन ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्डिंग डीपर हायरार्की। ये क्या करता है कि जो हायरार्की बनती है चेन की, उसको बहुत डीपर लेवल में लेके जाता है, यानी कि ग्रैंड पेरेंट, फिर उसके पेरेंट, फिर उसके बच्चे, चाइल्ड, इस फॉर्म में बनता है। इन पाइथन हम किस चीज से भी किस तरह हैंडल करते हैं, एमआरओ के तौर। एमआरओ क्या है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर।
हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये एक हायरार्की होता है। मल्टीपल चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट लाइक ब्रांचेस फ्रॉम अ ट्री ट्रंक। इसे ऐसे समझना है कि जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ की काफी सारी ब्रांचेस है, तो हर ब्रांच जो है क्या है, एक आपको ट्री से लिंक है, एक रूट से लिंक है। तो इसी तरह क्या समझना है हमें, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड कंबाइन मल्टीपल टाइप्स कॉमन कॉम्प्लेक्स, यानी कि हाइब्रिड क्या, किसी तीन चार चीज को या फिर दो या फिर मल्टीपल चीज से जुड़ के जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। बस इसी तरह काफी क्लास से मिलकर जो एक मेन क्लास में आप मेथड को इनहेरिट करते हो उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। और अब आते हैं, अब जानते हैं कि ये किस तरह काम करता है पाइथन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कौन सा कंस्ट्रक्टर, इनिट का। ठीक, तो ये आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, इसमें आपको समझना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बना दिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या हमने ये क्या बना लिया, ये आपको क्या है, कंस्ट्रक्टर है, जो कि किससे बन रहा है, इनिट से, इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू। इसके अंदर जो वैल्यू ये शो कर रहा है कि जो वैल्यू इसके अंदर डाला गया है वो इसके अंदर ही सिर्फ यूज होगा, सिर्फ इसका अपना पर्सनल वैल्यू है। अब क्या प्रिंट करना है, हाई आई एम सेल्फ नेम एंड सेल्फ एज। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाला, अब इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, लास्ट में कॉल करेंगे दूसरे मेथड, दूसरे क्लास के अंदर। तो उस तरह दूसरे, देखो पहले हमने क्या किया, हमने पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाया, दूसरे क्लास में हम क्या करेंगे, एक वहां पे नया मेथड लेंगे और एक इसको इसका एक सेम चीज, इसका एक एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे कॉल कराएंगे, और लास्ट में मेन क्लास में आपको हम इसमें एक अपना आउटपुट देंगे, उससे क्या होगा, हमारा ये प्रिंट कर जाएगा। तो यही यहाँ पे समझना है। तो इससे क्या हो गया, अब एक हमने दूसरा फंक्शन बना लिया या फिर दूसरा क्लास बना लिया, और इसके अंदर भी हमने एक सेम कंस्ट्रक्टर मान लिया, कंस्ट्रक्टर बोलो या फिर यहाँ पे फंक्शन बोल लो। अब ये भी मान लिया, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सुपर फंक्शन क्या, इसका मतलब क्या हुआ, सुपर। सुपर फंक्शन कौन हो गया, मेन का हो गया, ये पर्सन क्या हो गया, सुपर हो गया। ये इंट की ये क्या कर रहा है, सुपर इसको क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर, तो ये कॉल कर रहा है इस फॉर्म में। तो इस ये क्यों कॉल कर रहा है, क्योंकि इसे डेटा चाहिए, क्योंकि इसे जो इसमें एट्रीब्यूट्स है उसको सेम चीज यहाँ पे इनहेरिट करवाना है, इसलिए। और जब उसके लास्ट में इसके अंदर हम एक और फंक्शन बना देंगे, स्टडी सेल्फ। जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर। अब आते हैं मेन फंक्शन पे। तो अब हमने क्या किया, मेन में हमने पहले आपको यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, स्टूडेंट डेटा, और इसमें क्या डाल दिया हमने, जो डेटा हमें डालना था, जो प्रिंट करवाना है वो डाल दिया, और लास्ट में इसको, और फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे। स्टूडेंट डॉट इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस क्या है, एक जो हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे, वो क्या है, एक मेथड बोल लो वो है। अब इंट्रोड्यूस को अगर हम कॉल करते हैं तो इसके अंदर क्या जा रहा है, सेल्फ। ये क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से फेच करेगा, इस यहाँ से फेच होगा डेटा। ठीक है, तो इसी तरह ये हो जाएगा आपको। अब देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट डॉट स्टडी, यानी कि स्टूडेंट क्या था, हमारा मेन क्लास था। एक हमने क्लास बनाया और इसके अंदर क्या हमने कॉल किया, एक जो मेन मेथड बनाया है उसको हमने कॉल किया है। तो इस फॉर्म में क्या है, तो इसकी भी आउटपुट आ जाएगी आपको ये। ठीक है, तो आई होप को ये समझ आ गया हो। अब देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे दो सेम चीज, दो मेथड का सेम नाम होगा या दो वेरिएबल हो, वो तो वहां पे क्या होता है, ओवरराइड। जब दो क्लास सेम नाम चलेगा तो वहां पे ओवरराइड हो जाता है। इस फॉर्म में आप कर सकते हो ओवरराइडिंग। ये चाइल्ड क्लास कैन रीडिफाइन ओवरराइड पेरेंट्स मेथड टू प्रोवाइड स्पेशल स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइल्ड क्लास का पेरेंट्स का भी नेम अगर सेम हो, चाइल्ड का भी नेम सेम हो, तो क्या होगा, वहां पे ओवरराइड कर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे आपको ओवरराइड, देखो यहाँ पे फंक्शन वाले क्या बना लिया कि हमने क्लास बना लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक और हमने मेथड बना लिया एक क्लास के अंदर। पहला ये है, दूसरा ये है। इसके अंदर कुछ हमने डाल दिया, कुछ प्रिंट करवाना है हमें, वो डाल दिया। अब एक तीसरा, अब एक सेकंड क्लास बनाया पर्सन, इसके अंदर क्या डाला, सेल्फ। इसकी यानी कि अब देखो यहाँ पे क्यों ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो हमने बनाया पहले, यहाँ भी सेल्फ है, और यहाँ देखो यहाँ भी ये भी फंक्शन हमने बना लिया है, इसके अंदर भी सेम नेम है और ये सेम नेम है। तो इस तरह ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि जब जब ये प्रोग्राम में आपको एग्जीक्यूट होगा या फिर या इंटरप्रेट होगा, तो वहां पे उसको, मशीन को ये नहीं पता है, तो मशीन यहाँ पे समझेगा कि दोनों चीज सेम है। तो डेटा किसका ले जाए, इसको पहले इसको प्रिंट किया जाए या फिर इसको प्रिंट किया जाए। तो इस तरह क्या होगा, ओवरराइड होती है चीजें। ठीक है, तो आप पहले अब हमने क्या ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर जो डाल दिया आपने, तो डेटा। अब क्या करना है, हमें कॉल करना है बारी बारी से। तो पहले पर्सन, पर्सन क्या था, हमारा क्लास था, इसको क्या बना, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको हम कॉल करेंगे ग्रेड। तो इससे क्या होगा, ये पहला वाला आएगा, हाई आई एम बॉब। ठीक है, और जो सेकंड में स्टूडेंट एलाइस, ये कहाँ पे, ये कौन सी क्लास में यूजर है, इस क्लास में, तो इसका डेटा इस तरफ यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये समझ आया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दी ग्रीट मेथड जो है स्टूडेंट ओवरराइड कर दिया, किसको ओवरराइड कर दिया, पर्सन को।
अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों क्लास में सेम नेम था, यानी कि जो मेथड का नेम था वो सेम था। व्हेन ए कॉल्ड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट द ओवरराइड वर्जन इज यूज्ड, जब हमने स्टूडेंट को कॉल किया तो ये ओवरराइड हो गया। क्यों ओवरराइड हुआ? क्योंकि पर्सन में पहले से ही आपको ये मेथड्स यूज हो रहा था, और जब हमने इसमें ही सेम चीज लगा दिया तो इससे क्या हुआ, ये ओवरराइड कर गया। यानी कि इसका वैल्यू नहीं प्रिंट हुआ, इसका वैल्यू प्रिंट हो गया। तो इसी तरह क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सटेंडिंग पेरेंट मेथड विद सुपर। सुपर फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि मेन फंक्शन को, या सॉरी मेन क्लास को क्या करते हैं, वो मेन क्लास क्या होता है, जैसे मानो कि ये क्या है, ग्रैंडफादर है, ये सबका ये क्या हो, अब इसके नीचे क्या हो, इसके सन, ये भी एक फादर हो गया, इसका क्या है, सन है। तो इसके लिए सुपर कौन होगा, ये सुपर होगा। इसके लिए सुपर कौन होगा, ये सुपर। इसके लिए दो हो जाएगा सुपर, ये दोनों सुपर। और इसके लिए कौन सुपर होगा, ये हो जाएगा सुपर। तो इस तरह क्या होता है, सुपर की सुपर यूज होता है, सुपर। ठीक है, सुपर बोलो या फिर इसको पेरेंट क्लास बोलो। तो इसमें क्या करना है हमने, एक हमने क्लास बना लेना पर्सन नाम से, उसके अंदर दो फंक्शन बनना है। पहला तो कंस्ट्रक्टर बनेगा, दूसरा हमने एक मेथड बना लिया जिसमें सेल्फ नंबर डाल दिया। अब ये अब तीसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो इसमें भी हमने सेल्फ बनाया, इसमें हमने सेल्फ बना लिया, ग्रेड फंक्शन बना लिया। तो और ये अलग चीज है, ये इसमें ये अलग है, देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन है, तो इसलिए ये वर्ड नहीं करेगा। और ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो जब इसको कॉल करें, अब क्या किया, इस सुपर फंक्शन, सुपर से क्या हो रहा है, इसको कॉल, सुपर से क्या हो रहा है, इसका फंक्शन आपको कॉल हो रहा है, किसके अंदर, सेकंड वाले के अंदर। वही यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आपको यहाँ पे इसकी रिजल्ट आ जाएगी। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस से एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, Python allows a class to inherit from multiple parent class which can lead to complex hierarchies। देखो इसका एग्जांपल हमने पेड़ से, एक पेड़ में जितने भी शूट या फिर जितने भी पेड़ के टाइप्स होते हैं, पेड़ के ब्रांच होते हैं, हर ब्रांच क्या कर रहा है, एक रूट से इनहेरिट कर रहा है कुछ डेटा। तो ठीक है, तो इसके एग्जांपल कौन से, एक हमने क्लास मान लिया एथलीट, इसके अंदर डाल दिया कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसके अंदर एक मेथड बना लिया ट्रेन, ठीक है। दूसरा हमने क्या मान लिया, क्लास। अब तीसरा क्या मान लिया, अब देखो पहले यहाँ पे एक चीज समझो, पहले हमने क्या बनाया है, एक क्लास कौन सा, एथलीट, इसमें क्या डालना है, ट्रेन। दूसरा क्या है, रिसर्च है, स्कॉलर है। अब ये क्या है, स्टूडेंट मेन एथलीट, अब ये क्या है, मेन क्लास है। तो मेन, इसके अंदर हमने क्या किया है, दोनों क्लास को इनहेरिट कर लिया है, दोनों क्लास के वर्ड में इनहेरिट कर लिया। और क्या किया, सेल्फ, और स्टडी सेल्फ एक नया इसके अंदर फंक्शन बना लिया, इसके अंदर क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब जब इसके थ्रू हम कॉल करेंगे किसी इस दोनों को, तो ये आउटपुट आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको ट्रेन हो गया। देखो स्टूडेंट क्या बन गया यहाँ पे, अब ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब स्टूडेंट डॉट ट्रेन, स्टूडेंट डॉट ट्रेन, ठीक है। तो स्टूडेंट यानी कि हमने इसको कॉल किया, सेकंड कैसे कॉल किया, रिसर्च को कॉल किया, तीसरा हमने स्टडी को कॉल किया। तो इस तरह कर करके क्या होगा, इस तीनों का आउटपुट इसमें आ जाएगा। इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने इस वाले मेन लास्ट हमने मेन फंक्शन में दोनों को इनहेरिट कर लिया। तो इसके लिए क्या, ये दोनों क्या, पेरेंट क्लास हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझो, स्टूडेंट इनहेरिट मेथड फ्रॉम बोर्ड, या इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है वो दोनों मेथड से कुछ ना कुछ डेटा एथलीट, कुछ डेटा क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, यानी कि उसके अंदर से खूबी आ गई। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आ गया मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह काम करता है। और देखते हैं आगे। अब एडवांस टॉपिक कुछ है, एक चीज समझनी होगी, इनिशियलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। If the child doesn't define it inherit the parent, always use super in multiple init to avoid issue। देखो अगर कोई चाइल्ड अगर init को डिफाइन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, इसको किसको इंट करेगा, अपने पेरेंट क्लास को इंट कर लेगा डायरेक्ट। हमेशा हमें क्या, हमें सुपर कीवर्ड यूज करना है मल्टीपल जब इवेंट्स जब हम यूज करेंगे, इसलिए कि वहां पे वहां पे कुछ एरर या फिर अवॉइड नहीं है। अब एक क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, देखो चाइल्ड क्लास इनहेरिट क्लास वेरिएबल बट कैन ओवरराइड देम। चाइल्ड क्लास जो है, देखो दोनों का ना अगर नेम सेम होगा तो ये क्या करेगा, तो अगर कोई इंसान किसी को कॉल करेगा, वो तो हो सकता है कि इसको कॉल ना हो कि ये कॉल हो जाए पहले, क्योंकि दोनों का नेम सेम रहेगा, तो इससे क्या होगा, ओवरराइड होने की चांसेस बढ़ जाती है। इंस्टेंस वेरिएबल आर डिफाइंड एट डिफाइंड, बट ये हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये शो करता है कि जो वैल्यू इसके अंदर डाला गया है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही आएगा। तो इससे आपको एरर होने की चांसेस कम हो जाती है, और इससे हर ऑब्जेक्ट
या हर ऑब्जेक्ट आपको यूनिक होता है, इससे एरर नहीं आता और इससे हमारा प्रोग्राम सॉल्व आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसके एग्जांपल कौन से क्लास वेरिएबल का, एक हमने क्लास बना लिया, इसके अंदर स्पेसिफिक, दूसरा क्लास बना दिया इसके अंदर। अब ये पास कीवर्ड है, ये आप पिछले लेक्चर जाकर समझ सकते हो ये क्या है। इसको मैंने बताया इफ एल्स वाले लेक्चर में मैंने बताया इस बारे में। इसका मतलब यह होगा कि इससे हम पास कर रहे हैं, ठीक है, इससे आगे बढ़ जा रहे हैं। इसको कहा कि इससे हमने कॉल किया, इसको कॉल कर लेंगे। तो बस इसी तरह आपको इनहेरिट हो रहा है, यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। ये क्या मान लिया हमने, ये वैल्यू डाल दिया है, किस में डाला, स्पीसीज के अंदर। तो ये सब मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, डायमंड प्रॉब्लम। तो अब देखो, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो दो पेरेंट इनहेरिट करता है किससे, सेम ग्रैंड पेरेंट से। कॉन्फ्लिक्ट इराइज होती है। डायमंड पैटर्न्स, डायमंड क्या होता है, किस फॉर्म में डायमंड होता है, इस फॉर्म में डायमंड होता है, ठीक है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होती है इसमें। अब एक क्लास होगी, क्लास में क्या है, पहले ग्रैंड पेरेंट्स है, एक दादा है, और दूसरा इसका इसके एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट। अब ये दोनों के अंदर कुछ खूबी तो होगी, ये पास कर दिया किधर से, नेक्स्ट पास कर दिया। अब एक जो चाइल्ड होगा, वो क्या क्या फेच करेगा, क्या उसका डेटा किसका है, पेरेंट वन का और पेरेंट टू का। तो चाइल्ड क्लास बनाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, चाइल्ड को मेथड से कॉल कर लेंगे। तो मेथड फंक्शन किसका है, इसका है। आप बताओ कि यह मेथड फंक्शन यहाँ भी है, तो किसको मेथड कॉल करेगा, इससे क्या कॉल होगा, पहले ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, उसके बाद पेरेंट वन, फिर पेरेंट टू, उसके बाद आपको कौन कौन आएगा, ग्रैंड पेरेंट। बट इस केस में क्या होगा आपको, जब इसने कॉल किया तो पहले चाइल्ड, चाइल्ड का पेरेंट वन, पेरेंट टू, फिर ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो इस तरह ये एक आपको एल्गोरिथम है, ए मारो इसके बेस पे आपको ये होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया हो। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ये एक ब्लूप्रिंट होता है जिसका काम क्या है, मेथड डिफाइन कर सकते हैं, मगर वहां पे आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो उससे। इसका काम क्या है, इट फोर्स सब क्लासेस टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक मेथड यूज द ABC मॉड्यूल एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास। आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये पाइथन में इनबिल्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप इसके थ्रू हेल्प्स लेके आप इसे बना सकते हो। इसका काम क्या है, पर्पस इंश्योर करता है कॉमन इंटरफेस फॉर सब क्लासेस प्रमोटिंग कंसिस्टेंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन हेडिंग। यहाँ पे आप बहुत क्लास नहीं बना के, बहुत मेथड नहीं बना के, आप एक बना के बाकी चीजों कॉल कर सकते हो। इसका रूल बेस यही है। तो फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कर दिया हमने, एबीसी ये हमने ऑटोमेटिक, ये हमने मैनुअल वे में लिया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने इसमें इंपोर्ट कर लिया। अब एक क्लास बना लिया, शेप, इसके एट्रीब्यूट्स क्या डाल दिया हमने, एबीसी, इसका लेंथ वेथ जो भी हुआ। अब ये क्या, एब्स्ट्रैक्ट ब्रांड बन गया, इसके अंदर हमने ये एक कीवर्ड लगा दिया। अब इसके अंदर क्या डाला, एरिया डाला है, एरिया पास, किसी एरिया को हमने पास करा आगे करा दिया। अब एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, नेक्स्ट क्लास में सर्कल, सर्कल में क्या होगा, शेप होगा। अब लो ये क्या हो रहा है कि इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर आपको शेयर हो रही, इनहेरिट हो रही। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक फॉर्म बना लिया, एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ रेडियस है। तो जो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या बता रहा है कि ये जो रेडियस वैल्यू है ये सिर्फ इसके अंदर ही यूज होगा। और फिर हमने क्या किया, एक नया फंक्शन बनाया, डिफरेंशियल एरिया और सेल्फ। अब यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, एक वैल्यू हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है, एक प्रिंट भी हो रहा है, सेल्फ रेडियस इनटू। अब से हमने क्या किया, इसका यूज नहीं करना है हमें। अब हमने सर्कल नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें डाल दिया वैल्यू। अब सर्कल एरिया प्रिंट करना है, तो कौन सा होगा सर्कल, अभी क्या होगा, सर्कल एरिया, इसको ही हम फिच करेंगे, इसको ही प्रिंट करेंगे। तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा हमारा, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और एक शेप कैलकुलेटर समझ लेते हैं, एग्जांपल। इमेजिन मॉडलिंग शेप इन ड्राइंग ऐप। आप कुछ मॉडल बनाना है, ठीक है, तो बस इसमें इस फॉर्म में करना है। और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का भी यूज किया गया है, इस फॉर्म में कर सकते हैं। और एग्जांपल है, ये मैंने डाल दिया आप लोग के लिए, आप इसे समझिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफी है और कुछ समझ आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।